नमस्कार, आदाब, सलाम। आपके साथ हाजिर हूं मैं पीबीएन लाइव न्यूज में। जोकीहाट विधानसभा से पूर्व सांसद भी लड़ सकते हैं चुनाव। मैं आपको बता दूं, मंगलवार को अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम पीबीएन लाइव न्यूज के संवाददाता अल्लामा गजाली के एक सवाल पर भड़क उठे। दरअसल जोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम पूर्व सांसद सरफराज आलम के सगे भाई हैं और दोनों ही राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। सीमांचल गांधी स्वर्ग तस्लीमुद्दीन के मरणोपरांत अररिया लोकसभा की जनता ने उपचुनाव में सरफराज आलम को दिल्ली भेजने का काम किया था। लोकसभा उपचुनाव से पहले सरफराज आलम जोकीहाट से जदयू विधायक थे। उपचुनाव में सरफराज ने स्वर्ग तस्लीमुद्दीन का जादू बरकरार रखा। जोकीहाट विधानसभा सीट खाली होने के बाद पूर्व केंद्र गृह राज्य मंत्री स्वर्ग तस्लीमुद्दीन के छोटे सुपुत्र शाहनवाज आलम को राजद ने टिकट दे दिया और चुनाव भी जीत गए। आपको मैं बता दूं, विधानसभा चुनाव 2020 की सरगर्मी तेज हो गई है। यदि बात करें जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की, तो पान दुकान से लेके चाय दुकान तक तरह तरह की चर्चाएं खूब हो रही है। कुछ लोग पुनः शाहनवाज आलम को ही सदन भेजने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग का यह भी कहना है कि सरफराज आलम को चुनावी दंगल में आना चाहिए। आइए सुनते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद सरफराज आलम इन पीबीएन लाइव न्यूज। खबरें मिल पा रही है कि आप जोकीहाट विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। पहली बात कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। पार्टी क्या फैसला करती है, जनता क्या फैसला करती है, तब ना आपको कहूँगा कुछ। लेकिन लोगों के बीच चर्चा एकदम खूब जोरों शोर से हो रही है। लोग को मैं सलाम करता हूँ, लोग प्यार करता है, लोग मानता है और लोगों को महसूस हो रहा है आज के दौर में वो चाह रहे हैं। मैं उसको मुबारकबाद भी देता हूँ। और जमहूरियत में जनता ही मालिक है, जनता की ही ताकत से कुछ हो सकता है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही डोमिनेट करती है। आज जनता अगर चाहती है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। क्या सर लगता है आपको राजद टिकट देगी जोकीहाट विधानसभा से आपको? मैंने आपको क्या कहा कि मैं पार्टी में हूँ, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई नेता से। लेकिन कई दैनिक समाचार पत्र में खबर शाये भी हुई है कि चुनाव हमने नहीं बोला है जी। जनता कह रही है कि चुनाव लड़ना चाहिए। मैं अब तक तो फैसला नहीं किया हूँ और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन अब लड़ेंगे चुनाव? जनता कहेगी, पार्टी कहेगी, चुनाव लड़ूं। आखिर ऐसा क्या है कि सरफराज की आवश्यकता हो रही है जोकीहाट को, लेकिन उसी आपकी खास सगे भाई वहाँ पे विधायक हैं? फिर आप दूसरे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा, हमने कहा कि मैं पार्टी में हूँ, पार्टी लड़ाएगी, लड़ूंगा। जनता चाहेगी, अब कौन सीट क्या है न है हमको तो नहीं पता है। आपके माध्यम से जाना, आपके माध्यम से, और आपने हमको कहा कि ऐसा सुनने में आया। हमने कहा कि मैं पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और पार्टी के आला कमान क्या करेंगे। और एक और आपने कहा कि जनता चाह रही है, पार्टी तो जनता पर चलती है। सर एक लास्ट सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी समस्या है 2017 के सैलाब में अररिया से जोकीहाट जाने वाली जो मार्ग है, इस 2 जगह टूट गई थी पुलिया, लेकिन अभी तक मरम्मती ना होना ये समझ से परे। नहीं, इसके लिए आपने क्या पहल किया? मैंने पहल ये किया कि आपके 3-4 तरह का पहल किया। अप्रोच बनवाया, उसके बाद बेली ब्रिज बनवाया, तीसरा फटकी चौक से 600 मीटर पीडब्ल्यूडी कर करके एक बड़ी मजबूती रोड कि बाढ़ में भी वो रोड चालू रहेगा। उसको तुरंत पीडब्ल्यूडी कमिश्नर से सुपुर्दी कर करके फैक्ट्री को और
फैटकी से पीडब्ल्यूडी, फैटकी और ठेंगापुर को जोड़ा। लेकिन सर सैलाब एक बहुत बड़ी समस्या है इलाका। लगातार एक बात खूब सुनने को मिला, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं। देखिए, धरातल पर उतारने वाला रहा कहाँ? लोगों ने समय दिया सर आपको? क्या समय दिया? हाँ, अभी तो नहीं, सवाल आप ठीक से करिए जी। मीडिया पर हमारी। मेरा बाप ने शुरू किया था महानंदा ब्रिज और मैंने 800 करोड़ रुपया दिलाया। सर्वे का काम हो रहा है। तेज कौन करेगा जो आज है? अरे असेंबली, विधानसभा, लोकसभा में जो रहेगा वो ना उसको तेज करेगा। हमने तो 800 करोड़ रुपया ला दिया और सर्वे का काम शुरू हो गया। उसको कितना हमने रेल में, अब एक ही काम नहीं बोलते हैं, 70 साल आज़ादी को हुआ। रेल को लालू जी ने रेल मंत्रालय में 4 रेल लाइन को स्वीकृति दी और तस्लीम साहब ने कराया और मैंने 100% जमीन का पैसा दिला दिया। आज जो इस परिस्थिति में है उसको कितना तेजी से आगे बढ़ा सकते। हमने 800 पुल दे दिया अररिया जिला को और 1000 किलोमीटर सड़क दे दिया, लेकिन आज शुरू हुआ है। लेकिन एक बड़ा टेंडर घोटाला इस जिला में हो रहा है, बड़ा टेंडर घोटाला, उस पर बहस करूंगा। सरकार के काम तक चला गया। आरईओ जो आरसीडी है, आरईओ जो ग्रामीण सड़क है, तो टेंडर घोटाला में आप देखोगे कि करोड़ों रुपया सरकार का लूट लिया। 2 टेंडर से 3 टेंडर नहीं डाला, करोड़ों रुपया कहाँ सोए हुए हैं लोग? या तो उसमें सब शामिल है। मैंने टेंडर 10% अगर जो पैसा है 10% अगर सरकार का बचता तो और भी नया काम होता। सरकारें का आदमी मिल करके 6% में 10% को लूट रहा, 6% ले रहा है। मेरे पास सबूत है। दोनों डिवीजन, अररिया डिवीजन, फारबिसगंज डिवीजन। कब करेंगे खुलासा सर इस चीज़ का? मेरे पास दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 1-2 दिन में। मैंने सरकार को कितना नुकसान हुआ अररिया में और सरकार का ही ने आदमी लूटा, सारा विभाग मिलकर। ये बात कमिश्नर के भी नॉलेज में है, बिहार सरकार के मंत्री के नॉलेज में है, लेकिन सियासत जनप्रतिनिधियों का छत्र साया है। अब तक तो उसको जेल में होना चाहिए, जांच करा के वैसे स्कूटी को जेल भेज देना चाहिए। और उसका प्रमोशन हो रहा है, एक डिवीजन नहीं संभलता है दूसरा डिवीजन का चार्ज देता है। लेकिन सरकारी नियम के मुताबिक 6 ही महीना इंचार्ज हो सकता है। करोड़ों रुपया सब उसमें लिप्त है। आखिर क्यों नहीं आवाज? इतना बड़ा घोटाला हुआ, टेंडर घोटाला हुआ, सब सोया हुआ। यहाँ तो बड़ी मेहनत से पैसा ला दिया, सब मिलके लूट रहा। चलिए, धन्यवाद।